तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेजी यहाँ पर आते हुए क्या था कि कहाँ भाग गया वो कमीना, अभी तो इधर ही आया था। कहीं वो किसी टाइप की मैसी वेपन का यूज तो नहीं कर रहा। जिस वक्त ऑक्शन किया था कि अब हम क्या करें, क्या उसे ऐसे ही जाने दे। तब तेजी कह था कि अगर तुम्हें उसे ढूंढने जाना है तो फिर तुम जा सकते हो, बट हमारे पास दूसरे भी काम है। और इतना किया कि ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। जिस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हुई कह रही कहीं ये कोई सपना तो नहीं। आखिर तीन गोल्डन लवी कल्टीवेटर भी हमें क्यों नहीं देख पाए। तब लियो कह रहा कि वो तो इन तीनों को भी वो क्रिस्टल कॉफ़ी नहीं चाहिए। जिस वक्त मैं कह रही कि अब ये मत कहना कि तुम भी यहाँ पे उसी कॉफ़िन के लिए आए हो। तब लियो कह रहा कि मुझे किसी कॉफ़िन की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे वो कॉफ़िन ला के दूंगा। मैंने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन क्या तुम भी उसी कॉफ़िन के लिए आई हो। जिस वक्त मैं कह रही ठीक है, अपने अपनी किस्मत से ट्राई करेंगे, जिसके भी हाथों में पहले वो कॉफ़िन लगेगी उसी का होगा। हम दोनों उस कॉफ़िन के लिए झगड़ेंगे नहीं, ठीक है। और फिर मैं खुद से कह रही कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। पहले वो कभी ने 3 मेजर सेट वाले इस कॉफ़िन के पीछे पड़े थे, और अब जाके ये लड़का भी। आखिर इन सब के होते हुए मैं भला उस कॉफ़िन को अचीव कैसे कर पाऊंगी। तब लियाऊंगा अपने मन में कह रहा कि यहाँ पर सभी उसी कॉफ़िन को पाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा गेम जैसा मैकेनिज्म क्यों है कि जब सारे लोग फाइनल जोन में एक ही जगह पे पहुँच जाएंगे तभी जाके वो कॉफ़िन अपेयर होगा। मतलब अगर ये कोई नॉर्मल प्लेस या फिर फिल्म होता तो फिर ऐसा सिस्टम बिठाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। कहीं इन सब के पीछे कोई अपना फ़ायदा तो नहीं निकाल रहा। जिस वाली होगा मैं इसे कह था डोंट वरी, अगर सचमुच में इस कॉफ़िन से पावर निकला तो फिर मैं तुम्हें कुछ पावर दे दूंगा, लेकिन जब तक वो कॉफ़िन मिलना चाहता तो हमें टीम अप करके ही चलना होगा। तब मैं भी ओके कहती है। जिस पर अब लड़ाइयों को अवॉइड करते हुए ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे से एक बंदा आते हुए क्या था कहाँ जा रहे हो, हमारे होते उस कॉफ़िन तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। तब लियोंग इसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक देता है। जिस वही आदमी कह रहा है तुम तो सिर्फ सिल्वर लम के 8वें लेवल में हो। तब लियोंग इसे एक पंच मारते हुए कह रहा है कि पक गया हूँ ये सुन कर। और फिर लियोंग इसे वेपन को एब्सॉर्ब करते हुए कह रहा है कि उस कॉफ़िन तक पहुँचने से पहले मैं अपनी पावर थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, वरना क्या पता हमने क्या एक्सपेक्ट किया और उस कॉफ़िन से क्या ही निकल जाए। और फिर लियोंग में से कहता है कि चलो अब जाके उन तीनों को ढूंढा जाए, क्योंकि आगे चलकर वो तीनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे। जिस वक्त मैं कह रही क्या, लेकिन अभी तो हम तीनों से बचे हैं। आखिर तुम्हारा मूड इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तब लियोंग इसे लेकर बहुत ही फनी तरीके से यहाँ से निकलने लगता है। और निकलते हुए क्या आता है कि मेरे इरादे यूँ ही बदलते रहते हैं। जिस पर अब आगे बढ़ते हुए लियोंग लूस कहता है कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब कुछ सरेंडर कर दो, मैं सब कुछ चिंता जाने दूंगा। तब ये लोग कह रहे क्या सिर्फ सिल्वर रिलम। जिस वे इनकी ना कहते लियोंग सबको निपटा देता है। तब आमने सामने के लोग देखते हुए कह रहे कि ये तो वही बंदा है जिसने 3 मेजर सेक्टरों को भी ऑफेंड कर रखा है। जिस वाले कह रहा है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, जिसके पास जो कुछ भी है सब कुछ सरेंडर कर दो, मैं बीवी बच्चों को छोड़ के सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। तब ये लोग अब रोते भी लगते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि लूट गए हम लोग, तो लूट गए। बताओ कितना बेशरम आदमी था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ा। जिस वाले अपने स्वॉर्ड को देखते हुए क्या था कि उन सबके वेपन को एब्सॉर्ब करने की वजह से मेरा स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसके साथ ही मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं, कम से कम 1 लाख तो होंगे ही। तब लियोंग अब ये सब सोच ही रहा होता है तभी अपने पीछे किसी डिसेबल को घिरा हुआ देखता है, जिसे लोग मारने की धमकी देते हुए कह रहे थे कि चुपचाप तुम्हारे पास जो कुछ भी हमारे हवाले कर दो, वरना तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे टीममेट्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जिस वक्त अभी लियोंग आके इन सब का भी काम तमाम कर देता है। और फिर इस लड़के से कह रहा है कि हर बार तुम ही ऐसी मुसीबत में कैसे पड़ जाते हो, कहीं सोलो वर्सेस स्क्वाड तो नहीं खेलते। वेल मैंने तुम्हें दोबारा बचा लिया। तब ये बंदा जिसका नाम कॉफ़ी है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि यार ब्रदर लियोंग, मुझे पता था कि आप मुझसे आगे ज़रूर मिलेंगे। ये ली से वेपन मैंने एक पावरफुल पर्सन को मार के उसे छीना था, जल्दी से अब जॉब कीजिए इसे, ये आपके स्वॉर्ड में काफ़ी पावर भर देगा। जिस लियोंग कह रहा है कि मैं ले तो लेता लेकिन अभी नहीं ले सकता। तब कॉफ़ी कह रहा है कि अब आपने वेपन्स को लूटना छोड़ दिया है। जिस लियोंग कह रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं लोगों को मारने के बाद उसका सब कुछ लूट लेता हूँ, सिर्फ वेपन ही नहीं बल्कि ट्रेजर्स भी। कॉफ़ी कह रहा है कि वो तो अब आपको ट्रेजर चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ट्रेजर है ही नहीं, रुकिए मैं आपके लिए कहीं से लूट के लाता हूँ। जिस लियोंग कह रहा है कि नहीं रुको, अभी उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है तुम एक काम करो, इन सब का वेपन कलेक्ट करो और अपने पास रख लो, अभी मैं एक एक करके सारे वेपन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यानी मैं इन सबको मारूंगा तुम इन सब के वेपन्स को कलेक्ट करोगे। तब ये लोग कह रहे कि भैया ये तो गलत बात है, आप सिर्फ उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, आपको हमें भी जिंदा छोड़ना होगा। वेपन ही चाहिए ना, लीजिए हम भी अपना अपना वेपन देंगे।
जिस वाले की याद आई ठीक है, हमारे प्लान कैंसिल, कॉफी चलो जाओ सबका वेपन कलेक्ट करो। अब इस और अब से मैं तुम्हें अपना पर्सनल इंचार्ज बनाता हूँ। कॉफी अब खुशी के आंसू रोती है कि याद आई क्या ब्रदर लियोंग ने मुझे अपना इंचार्ज बना दिया। वाकई ब्रदर लियोंग तो वो कमाल के है। जिस बात अभी यहाँ किसी टाइप का फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसे देखकर मैं क्या अधिक देखो लग रहा है जैसे वो कॉफी न पैर हो रहा है, वो जरूर उस कमरे के भीतर है। लियोंग की याद आई कॉफी तुम सब कुछ लूट के श्रीलंका के मेट पॉइंट में मेरा वेट करना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं भी तुरंत ही निकल के बाहर आ जाऊंगा। जिस वजह इतना सुंदर कॉफी सब कुछ लूट के यहाँ से निकलते हुए यस ब्रदर कहता है। तब ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। जिस वजह दूसरे लोग कहते हैं चलो निकलते हैं यहाँ से कम जिंदा तो बचेंगे। तब सीन चेंज होता और हम उस कमरे को देखते जहाँ पर ये कॉफिन था। जिस पर मैं क्या देखो हमने वो कॉफिन ढूंढ लिया, यही वो कॉफिन है जिसके लिए सारे लोग यहाँ पे आए थे। तब लियोंग अपने मन में क्या था सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये इस प्लेस का ग्रैंड प्राइज है जिसे पाने के लिए कितने ही लोग मारे जा चुके हैं, तो फिर हमें भलाई इतनी इजीली कैसे मिल सकता है। जिस वाले अब मैं से पूछता है क्या तुम इस कॉफिन के बारे में और कुछ भी जानती हो। तब मैं क्या देखी रूमर्स के अनुसार इस कॉफिन में बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जो यहाँ तक कि किसी मरे हुए पर्सन को भी जिंदा कर सकती है। अगर कोई घायल है तो फिर तुरंत ही वो ठीक हो जाएगा, अगर कोई बीमार है तो फिर प्लग सबकते ही हेल्दी। वेल चलो अब बगैर किसी देरी के हम लोग इस कॉफिन को क्लेम करते हैं ताकि और कोई ना ले पाए। जिस वाली वांग इसे रोकती है क्या नहीं नहीं रुको, मुझे लग रहा है जिसने भी श्रीलंका को क्रिएट किया है उसे कुछ अपने ही प्लान है, हम लोग तो सिर्फ मोहरों की तरह उसका काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एक गेम के बारे में बताऊं जिसका नाम पबजी है। मैं कह रही सब्जी कौन सी सब्जी, जिस वाली वांग कह रही सब्जी नहीं पबजी, खैर जाने दो। उस गेम का मोटिव ये था कि 100 लोगों को एक आइलैंड में ले जाके छोड़ा जाता था, वो भी श्रीलंका की तरह ही एक सुनसान आइलैंड में जहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को मारना होता है। दरअसल उस गेम में ये सब जो करवा रहा होता है उसका बस एक ही मोटिव था कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर बस उस सिंगल पर्सन को ढूंढा जाए जो सबसे पावरफुल हो। और मुझे लग रहा है ठीक यहाँ पर भी कुछ वैसा ही चल रहा है। जिस वक्त अभी अब यहाँ कुछ और लोग भी आने लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। क्या देखो वो कॉफिन अभी तक नहीं लुटा है, इसका मतलब वो ग्रैंड प्राइज अब हमारा हुआ। अब ये लोग इस कॉफिन को लेने आगे बढ़ ही रहे होते तभी कोई फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है जिसमें से कुछ बहुत ही ड्राउंड मॉन्स्टर बाहर आते जो इन लोगों को मारने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।